A very warm welcome to all of you. I'm Neeru. Right now, हमारी मदर अर्थ की कॉन्शियसनेस is rising and we won't be able to sustain here with our old reality. मतलब जो हमारे पुराने संस्कार हैं, हमारी इमोशनल और मेंटल स्टेट है या पर्सपेक्टिव है या जो भी हमारे कार्मिक ऑब्लिगेशंस हैं, उनके साथ अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अब टाइम है ये सब खत्म होने का। अगर इसको एक एग्जाम्पल से देखें कि हमें कोई नई बिल्डिंग जब बनानी होती है तो क्या करते हैं हम? पुरानी बिल्डिंग को या वहाँ पर जो भी कुछ पुराना बना हुआ है उसको डिमोलिश करते हैं, राइट? एंड देन वी स्टार्ट मेकिंग अगेन। तो हमें फिर से ज़ीरो पे आना है। अभी तक हमने जो भी बिल्डिंग तैयार की है अपनी इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की, उनको देखना है, गिराना है और एक नई दिशा की ओर बढ़ना है। जो भी सारे हमारे हिडन, सप्रेस्ड एजेंडाज हैं, प्रोग्रामिंग हैं, वो इस टाइम आप सब लोग महसूस कर रहे हैं कि वो सारे इमोशंस जो हैं सरफेस पर हैं। और यही वजह है कि एवरीवन इज सफरिंग राइट नाउ। हम बात करते हैं कि अपने ग्रहों की बात कर रहे हैं कि चेंज हो रहे हैं, मार्स की एनर्जी है एंड ऑल दैट, दैट्स ट्रू। लेकिन अगर हम अवेयरनेस के साथ जिएंगे तो ये पीरियड जो है हमारे लिए सफरिंग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। अराउंड द वर्ल्ड लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज आर हैपनिंग। व्हाई? बिकॉज पीपल आर नॉट इन अवेयरनेस। मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो हाउ टू चैनलाइज दिस एनर्जी। जो लोग आध्यात्मिक पथ पर हैं उनको बड़े ध्यान से आगे बढ़ना है। जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं उनको रियल वैल्यू समझनी है कि इस टाइम की रियल वैल्यू क्या है। क्योंकि क्या होता है कई बार कि जब हम एक स्पिरिचुअल पाथ पर, आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं तो हम जल्दी से एक आइडेंटिटी, एक न्यू आइडेंटिटी फॉर्म कर लेते हैं, राइट? पहले हमें लगता है कि हम जो और लोग हैं उनसे हम अलग सोचते हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारे पर्सपेक्टिव अलग हैं, तो झट से हमें ऐसा लगने लगता है कि हम जो है कोई दूसरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब इन सब आइडेंटिटी को ड्रॉप करना है क्योंकि हमारी जो रियलिटी है वो डिफरेंट है। इन सब को देखने की, पहचानने की और इससे बाहर आने की ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम। दैट्स व्हाई आई केप्ट रिपीटिंग माई सेल्फ दैट एवरीवन शुड गेट कनेक्टेड। आपका इनर सेल्फ जो है, आपकी रियलिटी क्या है, आपको उसको समझना पड़ेगा और आप उसको तभी समझ पाएंगे जब आप इन सब फॉल्स इमेज को जाने देंगे। हमें एक्सेप्ट करना है कि हमारे अंदर जो भी हमारी शेडोज़ हैं या जो भी हमारे प्लस पॉइंट्स हैं, जो भी हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, आई वुड से, या जैसे हम नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करते हैं हमेशा, तो इस टाइम जिसको भी आप नेगेटिव बोलते हैं या जिसको भी आप शेडोज़ बोलते हैं उनको सप्रेस नहीं करना है और ना ही उनको छिपाना है, क्योंकि रियल सफरिंग ही वहीं पर है। जब हम एक होते कुछ और हैं, हमारी रियलिटी कुछ और होती है और हमारा प्रोजेक्शन कुछ और होता है। ये एक आइडेंटिटी दे दी गई है कि जो, और स्पेशली आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो एक सोशल मीडिया पर इमेज क्रिएट हो गई है कि जो लोग स्पिरिचुअल हैं या जो आध्यात्मिक रास्ते पर हैं उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता, उनके पास कभी भी नेगेटिव इमोशंस नहीं होते,
वो हमेशा बहुत खुश रहते हैं, वो हमेशा बिल्कुल सही एक्शंस लेते हैं या डिसीजंस लेते हैं, उनसे कभी कोई गलती नहीं होती, उनके पास उनको कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशंस उनकी लाइफ में नहीं आती, और यही सबसे बड़ा मिथ है। अगर आप भी इसमें हैं और आप ये कर रहे हैं कि अपनी शैडोज को अभी तक सप्रेस कर रहे हैं, तो आगे ये नहीं हो पाएगा। आपको इस एनर्जी को, जो भी आपकी इस तरह की एनर्जीज हैं, आप बहुत सारे हमारे ऐसे इमोशंस होते हैं जिसको हम नेगेटिव कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन इट्स ऑल एनर्जी. So there is nothing negative, nothing positive. How we channelize every energy is good. Like, अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल से फिर से आपके साथ शेयर करूं, suppose if somebody is very charitable, right? And they don't know how to keep for their own needs, right? उनको नो कहना नहीं आता, तो एक साइड हमें लगेगा ओ दैट पर्सन इज वेरी कंपैशनेट, वेरी काइंड, वेरी गिवर, बट दैट पर्सन इज सफरिंग. मे बी ही हैज सम इमेज कॉन्शियसनेस, मे बी ही इज सफरिंग बिकॉज ही हैज टू बिल्ड सम काइंड ऑफ अ इमेज अगेन. तो इन सब चीजों को हमें देखना है और आगे बढ़ना है. अगर एक व्यक्ति है जिसको सपोज एक इश्यू है कि गुस्सा है, इफ यू नोटिस दैट मेरे अंदर एंगर है, तो ये सिर्फ एक एनर्जी है और एक स्टेज होती है जब आप इसको नहीं देख पाते. अनअवेयरनेस में जब हम होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड ही नहीं होते कि हमारे अंदर किस तरह की प्रोग्रामिंग है. हम बस फ्लो होते रहते हैं हर इमोशंस के साथ, हर एनर्जी के साथ, और उसी के अनुसार हम एक्शंस लेते रहते हैं. और अननोइंगली हमारी लाइफ जो है वो ऑटोमोटिव मोड पर चलती रहती है और इससे ऑपरेट होती रहती है. तो अगर हम इसको एक सिचुएशन से समझें, सपोज कुछ ऐसी घटना हुई जिससे आपके अंदर आपने देखा कि ये एनर्जी उत्पन्न हुई, राइट? अब अगर आप अवेयरनेस के साथ इस एनर्जी को देख पाएंगे तो आप इसके फ्लो को रोक पाएंगे. और कैसे रोकना है? सप्रेस नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि जब ये एनर्जी आपके अंदर फ्लो हो रही है, क्योंकि ये एनर्जी एक एग्रेशन की एनर्जी है, तो आपकी बॉडी में किस तरह की फीलिंग हो रही है, व्हाट योर बॉडी इज गोइंग थ्रू एट दैट टाइम. और आप उस टाइम कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, अपने आप को टाइम देंगे काम डाउन होने का, और आप बहुत सारी चीज़ों को उस टाइम सेटल डाउन करने के लिए तैयार होंगे. इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म होने का जब आप टाइम देंगे तो थोड़े टाइम के बाद आप देख पाएंगे कि नाउ यू आर फीलिंग काम, यू आर फीलिंग पीसफुल, यू आर फीलिंग ओके. क्योंकि जब ये सब आपके अंदर चल रहा है, आप क्यों कर पाए ये सब? बिकॉज यू वर कनेक्टेड टू योर सेल्फ. आप अपने आप को चेक कर पा रहे हैं, उस टाइम देख पा रहे हैं इस एनर्जी को. और इसको चैनलाइज करने के कोई भी, सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं. सम पीपल जस्ट सिट इन मेडिटेशन, सम पीपल जस्ट गो फॉर वॉक, सम पीपल can be just quiet, just be in silence, or you can listen to any soothing music or whatever helps you at that time to just channelize that energy and give yourself time to transform that energy. And very quickly
that energy will transform, will settle down. You will become quiet, you will become peaceful again. और ये एक प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का. लेकिन जब हम इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा भी होगा कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, ये एनर्जी फ्लो हो गई. जब आप इस सिचुएशन में होंगे तब आपको क्या करना है? तब इसके बाद आपको सेल्फ क्रिटिसिज्म में नहीं जाना है, आपको होपलेसनेस में नहीं जाना है. दैट विल लीड टू डिप्रेशन एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. और किसी भी गिल्ट ट्रिप पे नहीं जाना है. ओ आई एम अ वेरी एंगर पर्सन. बिकॉज जब हम ये सब करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इस एनर्जी को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें एक इमेज बिल्ड करनी है दैट आई एम वेरी हैप्पी, जॉयफुल, पीसफुल पर्सन. और हम उस मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे. हम हमेशा गुस्से में रहेंगे, हर्ट में रहेंगे, उस एनर्जी को सप्रेस करते रहेंगे, सफरिंग में रहेंगे. एंड दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज कि अब ये सब बहुत मुश्किल होगी इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ना. बिकॉज बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि कई सारी इस तरह की फिजिकल जो एलिमेंट हैं या बीमारियां हैं वो फैल रही हैं, और उसका कारण यही है. और अब आगे और ज़्यादा होगा. बहुत सारे लोग इस टाइम नर्वस ब्रेकडाउन से की प्रॉब्लम से जो है वो निकल रहे हैं. एंग्जाइटी है, एंक्शसनेस है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, स्लीपिंग इश्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो रहे हैं. बट डजंट मैटर, दैट इज एवरीथिंग. Whatever you are going through, जिसको आप सफरिंग का नाम दे रहे हैं, और ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एंगर का, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन एनर्जी, वी ऑल गो थ्रू दिस. बट लॉट्स ऑफ थिंग्स, यू नो, चाहे वो जेलिसी है, फियर्स हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कि जो इस आध्यात्मिक पाथ पर होते हैं उनका कोई भी, उन्हें कोई डर ही नहीं होता. ऐसा कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स. और अगर ये एक रियलिटी भी है तो हमें उस स्टेज पर पहुंचना है, और उस स्टेज पर पहुंचने के लिए हमें इस प्रोसेस के थ्रू जाना है. आपको किसी की भी एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है. व्हाट अदर पीपल इज सेइंग अबाउट यू, और वो कैसे आपकी तरफ देखते हैं या उनकी नजरों में आप कैसे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. और इस टाइम अगर आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी. मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं. बिकॉज अब जो है, आर बॉडी, आर इवन फिजिकल बॉडी इज चेंजिंग, आर नर्वस सिस्टम इज चेंजिंग, द क्रिस्टलाइन बॉडी इज जो है वो बन रही है, विच कैन होल्ड द एनर्जी ऑफ हायर कॉन्शियसनेस ऑफ, आप उसे जो भी फिफ्थ डायमेंशन, सेवंथ डायमेंशन, जो भी नाम दें, बट हायर कॉन्शियसनेस. और हायर कॉन्शियसनेस की क्या एनर्जी है, क्या है? Again, that is the energy of love, the energy of peace, the energy of happiness, the real one, not the imaginary. और यही डिफरेंस है एक आध्यात्मिक व्यक्ति में और एक ऐसा व्यक्ति जो अभी अवेयरनेस में नहीं है. क्योंकि आप हर टाइम अपनी एनर्जीज को देखेंगे और उनके साथ काम कर पाएंगे. एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर फियर है लेकिन वो अपने साथ कनेक्टेड है, तो हर वक्त जब भी ये एनर्जी अंदर क्रिएट होगी उसको पता है दिस इज जस्ट द एनर्जी एंड आई विल अलाउ दिस एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म. लेकिन जो व्यक्ति अवेयरनेस में नहीं है वो उससे ऑपरेट होगा, वो परेशान होगा, वो सफरिंग में जाएगा, वो डिजीज क्रिएट करेगा और उसको ये नहीं पता होगा कि मुझे इससे कैसे निकलना है. उसको ये भी नहीं पता होगा कि ये एनर्जी मेरे अंदर है. बस ही विल बी इन फियर ऑफ व्हाट. समटाइम्स पीपल हैव अननोन फियर्स, और वो क्या है, जो संस्कार आ रहे हैं आपकी प्रीवियस लाइफ से.
सो हम जो भी इस भौतिक शरीर में हैं, वी हैव दैट डुअल कैरेक्टर, दैट डुअलिटी, दैट वी हैव पॉजिटिव एंड वी हैव नेगेटिव, वी हैव लाइट साइड एंड वी हैव डार्क साइड. सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करना है माय डियर फ्रेंड्स. और अब मैं थोड़ा सा यहाँ कनेक्ट करूँगी. आई विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट वीडियो, पर इससे पहले कि ये बहुत लंबा हो जाए, आई जस्ट वॉन्ट टू कनेक्ट विद माई कम्युनिटी ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी. जो भी लोग इस जर्नी में हैं, प्लीज समझिए, ये जो अभी तक अगर आप वहीं पर झूल रहे हैं कि मेरा डीएम कब वापस आएगा, वो कब अपनी फैमिली को छोड़ेगा, और स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स, दे आर सो इमोशनली अनस्टेबल कि वो इसी होप में कि कब आएगा वो वापस सब कुछ छोड़कर और मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे शादी करनी है या मुझे जो भी करना है. प्लीज़ स्टॉप दैट रट. आपको जो भी करना है आप खुद कीजिए. डोंट वेट फॉर एनीबडी, नॉट इवन फॉर योर डीएम. वर्क ऑन योर सेल्फ. और यही इस जर्नी का मकसद है. और मैं हर बार ये कहूंगी और कहती रहूंगी कि इसके मकसद को संभालिए, समझिए और उसके साथ कनेक्ट कीजिए. ये जो बहुत सारी स्टोरीज आपको बताई जा रही हैं सोशल मीडिया पर, it's not all about that journey. This journey has nothing to do with your physical wedding reality or your romance or your whatever. It is the reality of shaking you up, bringing everything whatever is not good for you on surface, work towards it, transform it and come to your soul power, your soul consciousness. and यही इस जर्नी का मकसद है. तो आप कहीं भी अगर अटक गए हैं, कहीं भी आप किसी भी मिथ में गोल गोल घूम रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी. ये एक आध्यात्मिक जर्नी है जहां आपको अपनी रियलिटी से कनेक्ट करना है, उसको पहचानना है. राइट नाउ हम अपनी ईगो सेल्फ से अपनी ट्रू सेल्फ की ओर जा रहे हैं, अपनी सोल कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ रहे हैं. तो जिस मार्स एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, और हर जगह ऐसा हो रहा है कि 29 को पता नहीं कुछ क्या हो जाने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही कुछ चेंज हो जाने वाला है. ये ग्रेजुअल चेंज जो है बहुत हाई स्पीड से ऑलरेडी शुरू हो चुका है. और मार्स की जो एनर्जी है, इट विल बर्न अवे ऑल ऑफ दिस जो आपके लिए नहीं है, जो भी आपकी ईगो सेल्फ ने क्रिएट किया है. और आप उसके साथ अगर नहीं कनेक्ट होंगे, उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, उसको नहीं समझेंगे, तो ये जो मार्स की एनर्जी है, दैट विल ईट यू अप. क्योंकि आपके जो सेल्स हैं, दे आर चेंजिंग. अगर आप डिनाइल में जाएंगे तो सेल्फ इम्यून डिसऑर्डर्स होंगे. अगर अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो ये एनर्जी जो है, ये आपको कंज्यूम करेगी, यूज करेगी. और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि जितना आप अपनी डार्कनेस से कनेक्ट करेंगे, उसको अवॉइड करने की बजाय जितना आप अपनी शैडोज से, अपनी कमियों से, अगर हम उनको बोलें, जबकि वो ऐसा नहीं है, एज आई सेड बिफोर, दिस इज ऑल एनर्जी. तो जो भी आपके अंदर शेडोज हैं या डार्कनेस है, आप जितना उसके साथ कनेक्ट करेंगे, उतना ही आप लाइट को अपने अंदर आने देंगे. You will feel more peaceful, you will feel more aligned with the new energy, and you will allow your physical body even to change to the crystalline energy, the crystalline body. तो इस वक्त आपकी जो 3 बहुत important चक्रास हैं,
Fire element belongs to your solar plexus chakra. And what is solar plexus chakra is all about? Is all about self-power. Is all about self-authenticity. Acceptance. Basically, it's self-esteem and self-power. तो अगर कहीं भी आप इससे स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको छोड़ना होगा उन सभी चीज़ों को जो आप दूसरों में ढूंढते हैं कि आपको कौन एक्सेप्ट करेगा, आप बाहर के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, या आपको किसको इम्प्रेस करना है. आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, बिकॉज यू योरसेल्फ इज डिवाइन बीइंग. आपको सिर्फ उस पावर में आना है. देन your heart chakra, the energy of love, which is the new consciousness. It's not new, but it is the consciousness of Mother Earth now. Air element. आपको वहां पर काम करना है, so that you can use your Vishuddhi chakra, your throat chakra, which gives you power to stand in truth. You become fearless. You become master of your own being. Then you don't go in self-criticism or on guilt trip या इस तरह की energies में या self-condemning कि you owe everything. And you come out as a winner. You fear nothing. आप अपनी रियलिटी को पहचानने लगते हैं, अपनी ऑथेंटिसिटी को पहचानने लगते हैं, एंड दैट्स हाउ दिस एनर्जी इज बिल्डिंग अप, माय डियर फ्रेंड्स. सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी. ट्राई टू बी एज मच एज यू कैन इन साइलेंस विद योरसेल्फ. इस टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करने का वक्त है. जो भी आपकी अननेसेसरली बाहर एक्टिविटीज हैं, यू डोंट नीड देम एनी मोर. किसी भी क्या करते हैं ना हम कि जब कोई परेशानी है या कोई इस तरह की अंदर इस तरह का द्वंद चल रहा है या वी आर स्ट्रगलिंग विद आवर इमोशंस, वी ट्राई टू सप्रेस देम एंड जस्ट गो एंड हाइड समवेयर. घूमने चले जाएंगे. घूमना इन नॉट दैट सेंस जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया कि सपोज दैट एनर्जी इज कमिंग अप एंड यू आर जस्ट वॉकिंग एंड कनेक्टिंग विद दैट एनर्जी. बट वॉट वी डू इज वी ब्लॉक आवर सेल्फ, गो फॉर पार्टीज, go for just to watch movies, go with friends, go for socializing. That is the suppression. It's not that is not good to do it. Good, do it whenever it is required, but not to suppress your own reality. I hope you are understanding what I am trying to tell all of you, because I care for you. I know what you are going through exactly because I have passed every stage, and still my journey is in progress. So let's come together. Let's hold hand of each other and be our own master. और इसके लिए सिर्फ हमें इतना ही करना है कि अपनी रियलिटी को पहचानना है, एक्सेप्ट करना है, एम्ब्रेस करना है, पैम्पर करना है और उसको ट्रांसफॉर्म करना है. आप जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, सपोज आजकल मार्स की है, जैसे कई बार सोशल मीडिया पर कोई रील्स सामने आती हैं, बहुत सारे उपाय बताए जा रहे हैं, ऐसे उपाय करो, ये उपाय करो. इनमें मत फंसिए, और अगर आपको करने भी हैं तो कीजिए. यू कैन नॉट फूल गॉड, राइट? कि आप अभी मंगल का उपाय कर लीजिए, आप अभी से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा. यस, पढ़िए. You invite divine, ask divine to give you strength
so that you can transform yourself, you make yourself, you come in your divine self. And that is the best way to connect to your divine. लेकिन आपको जो भी चीजें करना अच्छा लगता है, जो भी आपको खुशी देता है, आप कीजिए उनको. लेकिन द आइसिंग ऑन द केक इज कि आपको खुद को पहचानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. ऑन दैट नोट, आई विल जस्ट finish this video and I'll see you soon. Look after yourself, my dear friends. I love you all.